एस्ट्रॉन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 32वां एपिसोड है। मेरा नाम डीएम झा है। कैलेंडर ईयर 2022 समाप्त होने को है और वर्ष के अंत में हम जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के डिफरेंट एएमसी ने वर्ष 2000 में क्या पाया और क्या खोया। क्योंकि म्यूचुअल फंड के कई कैटेगरीज हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट की और देखेंगे कि किस एएमसी ने इस सेगमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और किसने सबसे खराब परफॉर्म किया है। इस पर चर्चा करने के पहले मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं किसी फंड को ना तो प्रमोट कर रहा हूं, ना ही किसी फंड का नेगेटिव प्रमोशन कर रहा हूं, और यह विश्लेषण एमएफआई पर अवेलेबल डाटा जो कि 9 दिसंबर 2022 के क्लोजिंग बिजनेस डे का है उसके आधार पर किया जा रहा है, और मेरा कोई इस बात से ताल्लुक नहीं है किस एएमसी ने अच्छा परफॉर्म किया और या किसने खराब परफॉर्म किया। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि स्मॉल कैप सेगमेंट में कैटेगरीज रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न क्या है। कैटेगरी रिटर्न, स्मॉल कैप कैटेगरी रिटर्न 2022 में मैं फिर बता दूं, ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, मतलब 9 दिसंबर 2021 से 9 दिसंबर 2022 के डाटा के आधार पर किया जा रहा है, और कैटेगरी रिटर्न 3.3 है स्मॉल कैप का। और इसमें दो बेंचमार्क हैं, एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसका कि रिटर्न 0.37 है, और S&P BSE स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसका कि रिटर्न 2.27 है। तो चलिए देखते हैं कि इस कैटेगरीज में वो कौन से फंड हैं, वो कौन से एएमसी हैं जिसने सबसे खराब परफॉर्म किया है। और पहला है IDFC इमर्जिंग बिजनेस फंड जिसका एक साल का रिटर्न नेगेटिव 4.73 है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 0.37 एंड कैटेगरी रिटर्न ऑफ 3.33। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 0.37 बेंचमार्क जो है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI का बेंचमार्क रिटर्न है। अगला फंड है जो खराब परफॉर्म किया है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड जिसका 1 ईयर का नेगेटिव रिटर्न है 3.55 अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 2.27 बेंचमार्क रिटर्न। ये है S&P BSE स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का। तीसरा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड जिसका नेगेटिव रिटर्न 2.72 है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 2.27। अगेन हियर 2.27 बेंचमार्क रिटर्न इज ऑफ S&P BSE स्मॉल कैप TRI। और चौथा है ITI स्मॉल कैप फंड जिसका नेगेटिव रिटर्न 1 ईयर का 0.85 है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 0.37। फ्रेंड्स, ये 4 एएमसी हैं, ये 4 फंड हैं जो कि स्मॉल कैप सेगमेंट में बेंचमार्क या कैटेगरी रिटर्न तो बीट नहीं किया बल्कि रिटर्न नेगेटिव है। इसके अलावा भी बहुत सारे एएमसीज हैं जिन्होंने कैटेगरी रिटर्न को भी बीट किया है और बेंचमार्क रिटर्न को भी बीट किया है, लेकिन हमने उन्हीं का यहां दिया जिसका नेगेटिव रिटर्न है। अब हम बात करेंगे टॉप थ्री स्मॉल कैप फंड जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और उसमें से सबसे पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जिसका 1 ईयर का रिटर्न 12.53 अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 0.37। इट इज ऑलमोस्ट 250% मोर देन द बेंचमार्क रिटर्न। एंड द सेकेंड वन इज टाटा स्मॉल कैप जिसका कि 1 ईयर का रिटर्न 11.01 अगेंस्ट द benchmark return of 0.37%। and the third one is SBI small cap जिसका कि 1 ईयर का रिटर्न 10.53 रिटर्न अगेंस्ट बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 2.27। फ्रेंड्स, अब इस बात पे एक चर्चा और करना चाहेंगे हम कि ये सारे डाटा जो देखे हमने उस डाटा के हिसाब से हम जो कंक्लूड कर पा रहे हैं कि स्मॉल कैप सेगमेंट में एक्टिवली मैनेज फंड कैटेगरी रिटर्न से भी और बेंचमार्क रिटर्न से भी
काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे कि सबसे पहला निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है जिसका 1 ईयर का रिटर्न 12.53% है अगेंस्ट द बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 0.37% और कैटेगरी रिटर्न ऑफ 3.33%। यदि हम बात करें इन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप रिटर्न के बारे में इन कंपैरिजन टू कैटेगरी कैटेगरी का एवरेज रिटर्न से, तो देखते हैं इसका 3.33 है, इसका 12.53 है। इट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। और यदि बात करें टाटा के, इट इज ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स। और यदि बात करें एसबीआई स्मॉल कैप की, इट इज ऑलमोस्ट 3% और मोर देन 3%। सो फ्रेंड्स, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं 9 दिसंबर के डाटा के आधार पर कि स्मॉल कैप में जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होते हैं वो बीट करते हैं अपने बेंचमार्क रिटर्न को कंफर्टेबली। इट इज कंफर्टेबली बिकॉज बेंचमार्क रिटर्न इज 0.37 एंड 2.27, जबकि इनका रिटर्न 12% और 10% है रेस्पेक्टिवली फॉर निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI एंड S&P BSE स्मॉल कैप जिसका कि 2.27 रिटर्न है। अभी तक जो डिस्कशन इस मुद्दे पे हुआ है, स्मॉल कैप के बारे में हुआ है, उस डिस्कशन के बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्ष 2022 में स्मॉल कैप सेगमेंट में एक्टिवली मैनेज्ड फंड ने पैसिव मैनेज्ड फंड की तुलना में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और ये काफ़ी अच्छा मतलब कई गुने अधिक है। और यदि वर्ष 2022 के परफॉर्मेंस को आधार माने और ये एज्यूम करें कि 2023 में भी ये रिटर्न वो दोहराएंगे, तो हम कह सकते हैं कि 2023 में एक्टिवली मैनेज्ड फंड खासकर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो उसको बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो उसको ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे इसमें इंप्रूवमेंट ला सकूं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रॉन टैक्सपिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये क्लोज करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे म्यूचुअल फंड पे कई वीडियोज़ हैं जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर अपनी मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।